अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। और ये सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का बात करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल है और ये बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। और ये चार्ट पे जो आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन, ये मैंने इसी को लगा के रखा है, सिंपल मूविंग एवरेज 20। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही पावरफुल है और ये ट्रेंड को बताता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। अब ये एक एरिया में ये लगा हुआ है, देखिए इससे पहले यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था कि इसका मूविंग एवरेज भी नीचे ही नीचे जा रहा था और प्राइस भी नीचे नीचे ही जा रहा था। जहाँ भी निकलने का कोशिश किया है इस एरिया में रेजिस्टेंस लिया, मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लिया और फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया। फिर इस एरिया में भी ऊपर जाने की कोशिश किया और मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ भी निकलने का कोशिश किया ऊपर की तरफ, लेकिन मूविंग एवरेज 20 से ही टकरा कर वो प्राइस नीचे की तरफ किस तरह से आया, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और फिर जब प्राइस उसको निकाला है तो इस बार उसको निकालने में कामयाब हो गया। कितना बार रेजिस्टेंस लेने के बाद इस एरिया में 1 2 3 बार रेजिस्टेंस लिया मूविंग एवरेज 20 का, और चौथी बार में उसने रेजिस्टेंस को मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस कर दिया और फिर उसी के ऊपर उसने सपोर्ट लिया है। प्राइस ने फिर इसी मूविंग एवरेज 20 के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे ये चेंज इन पोलैरिटी क्या है, यानी जो मूविंग एवरेज 20 रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये सपोर्ट का काम करने लगा है। और उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और फिर देखिए प्राइस मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आया है वैसे ही प्राइस फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और मूविंग एवरेज 20 के पास आता है प्राइस और फिर यहीं से ऊपर की तरफ प्राइस जाने लगता है। ठीक है, तो किस तरह से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको मूविंग एवरेज 20 को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही पावरफुल है। इसमें भी देखिए आप सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ पे अप ट्रेंड में, यहाँ सपोर्ट लिया। ये गाब्रिएल कंपनी है और ये चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ कब का है, ये जुलाई 2023 का है। और उसके बाद फिर यहाँ से कैसा तेज़ी बना इसमें सपोर्ट लेने के बाद, और उसके बाद मूविंग एवरेज 20 को छेड़छाड़ किया इस एरिया में, लेकिन फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और फिर यहाँ मूविंग एवरेज 20 के नीचे प्राइस आया। अब फिर उसके बाद मूविंग एवरेज 20 के ऊपर चला गया है प्राइस और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ तक अप ट्रेंड ही है और उसके बाद फिर मूविंग एवरेज 20 ने टर्न ले लिया डाउन ट्रेंड के तरफ कि प्राइस मूविंग एवरेज 20 के नीचे आया, फिर उसी को अब यहाँ रेजिस्टेंस करने लगा। इस एरिया में अब मूविंग एवरेज 20 को रेजिस्टेंस करने लगा और प्राइस अब डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इस तरह से सिर्फ मूविंग एवरेज 20 को देखकर भी आप ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर मूविंग एवरेज 20 में देख रहे हैं कि प्राइस इस तरह से इसका रेजिस्टेंस लेकर नीचे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम बाय करके प्रॉफिट करने के लिए नहीं सोच सकते हैं कि हम देखेंगे कि इसमें डाउन ट्रेंड है। तो इस और मूविंग एवरेज 50 भी यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी लंबा टाइम के लिए होता है, रेफरेंस के लिए कि देखने के लिए कि ये इसका पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो उसके लिए मूविंग एवरेज 50 को देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और मूविंग एवरेज 100 को देख सकते हैं मीडियम टर्म के लिए कि मीडियम टर्म में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और मूविंग एवरेज 200 को देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि लॉन्ग टर्म में प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो आइए इसको दूसरा चार्ट पे फिर देखते हैं। ये एक दूसरा कंपनी लिया हूँ SML मा, ये इसमें भी देखिए प्राइस यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है, यानी अप ट्रेंड बता रहा है। तो इसमें कहीं भी सपोर्ट एरिया पे बाय करके हम
प्रॉफिट कर सकते हैं। और उससे पहले ये मूविंग एवरेज 20 यहाँ पे प्राइस को बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है, ये एरिया यहाँ डाउन ट्रेंड में है। तो मूविंग एवरेज 20 के जरिए भी हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, यहाँ हमें बाय करना है या नहीं करना है। तो जब अप ट्रेंड में प्राइस रहे और मूविंग एवरेज 20 के पास आए, सपोर्ट ले रहा हो, तो उस एरिया में बाय करना अच्छा रहता है रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, कि मूविंग एवरेज 20 के नीचे जाएगा तो हमको कितना लॉस लेना है। और जैसे प्राइस यहाँ मूविंग एवरेज 20 के ऊपर निकलना शुरू हुआ, तो इस एरिया में हमें बाय करना है क्या? नहीं, बल्कि हमें वेट करना है कि प्राइस का मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है। तो इस एरिया में प्राइस मूविंग एवरेज 20 का सपोर्ट लेता हुआ दिखा, तो इसी कैंडल पे हम अपना एंट्री बना सकते हैं कि इस कैंडल के हाई पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है, इस कैंडल के हाई पे हमारा बाय होगा और इस कैंडल के लो या इस मूविंग एवरेज 20 के नीचे कैंडल का लो ही हम ले सकते हैं कि इसका लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब देख लेंगे हमारे यहाँ रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो 1:3 का बात करता हूँ कि हमें अपना कैपिटल पे 1% रिस्क लेना है। अब इसको मेज़र करते हैं कि रिस्क हमारा कितना है, हो रहा है, बन रहा है अगर हम लेते तो इस ट्रेड को। तो ये हमारा 7 से 8% का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट हमको फिर इसका 3 टाइम्स चाहिए, 3 गुना, 8 या 24। तो प्राइस यहाँ तक हम रुकते हैं तो 50%, लेकिन हमको 3% यहीं मिल जाता है, 8 या 24 यहीं तक में मिल सकता है 1:3। तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हमको बाय करना है। एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल को नहीं लगाना है, बल्कि कैपिटल का 1% का रिस्क हमको जितना अलाउ करेगा क्वांटिटी लेने के लिए उतना ही बाय करेंगे। और फिर इस एरिया में टूट गया है और प्राइस थोड़ा सा साइडवेज हुआ, तो आप मूविंग एवरेज 20 पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। ये देखिए यहाँ आप डाउन ट्रेंड में चला गया है, तो इस तरह का स्टॉक में हमको बाय करने के लिए सोचना नहीं है। जब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो हम उसको बाय करेंगे। डाउन ट्रेंड में देखिए, अब इससे डाउन ट्रेंड में अगर हम बाय कर लेते हैं इस एरिया में कहीं, इस तेज़ी को देखकर और हम कहीं बाय कर लेते कि तो ट्रेड ऊपर ऊपर ही जा रहा है और इस एरिया में कहीं बाय करते हैं, तो फिर देखिए किस तरह से प्राइस नीचे नीचे ही जा रहा है, फिर हमारा कितना लॉस होगा और फिर हम लॉस में बैठे रहेंगे। तो किसी भी शेयर को बाय करने में हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, बल्कि उसको देखना है कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और ये सिंपल मूविंग एवरेज 20 से भी हम देख सकते हैं, जो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए है। ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है और जब ये ट्रेंड को चेंज किया यहाँ पे, तो इस मूव को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इस एरिया में हम बाय कर सकते हैं इस मूव के लिए। देखिए कैसे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मूविंग एवरेज 20 का सपोर्ट लेता है, प्राइस किस तरह से ऊपर जाता है। सिर्फ एक कैंडल का हम रिस्क ले सकते हैं और कितना कैंडल हमें मिलेगा। यहाँ जब ये ट्रेंड देखते हैं कि आप ट्रेंड में आ चुका है, तो हमारा रिस्क सिर्फ ये एक कैंडल होगा। ये एक कैंडल जो है हमारा रिस्क होगा और इसके बदले हम 3 कैंडल, 4 कैंडल यानी 1:3 का हम प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कितना सारा कैंडल मिला है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम चलते हैं तो हम अच्छा मूव ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने खुद के रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे ही बाय सेल की रणनीति बनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।